हम जिस सशक्त महिला की बात कर रहे हैं उनका नाम है अनुराधा पाल। अनुराधा जी, आपसे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। तो बहुत बहुत स्वागत है और वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद। आपको भी वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। देश की समस्त महिलाओं को मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस जी। की। जी। तो अनुराधा जी, संघर्ष और परेशानी, फिर अब जिले की कमान, तो ये सब याद आते ही, वो संघर्ष के दिन जब आपको याद आते हैं तो क्या कुछ इस बारे में आप सोचती हैं? अ, देखिए, अगर हमें सफल होना है जी। तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए जी। बेहद हमें परिश्रम करना ही पड़ता है। तो अभी भी जब मैं अपने परिश्रम को याद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी महसूस होती है जब मैं अपनी माँ को देखती हूँ, जी। क्योंकि ये सपना उनका ही था। उन्होंने ही एक सपना देखा था कि उन्हें अपने आप वो नहीं पढ़ पाई तो उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है। जी। और मैं उनकी पहली बच्ची हूँ, बेटी हूँ। और बहुत सारे उन्होंने ताने सुन के कि बेटी को पढ़ा के क्या होगा। अपने परिवार के भी, समाज के भी सबके ताने उन्होंने अकेले सुने और उनको झेला। और उन्होंने इतना ना झेलते हुए भी सभी आर्थिक जो भी कठिनाइयाँ उनके समक्ष आई, जी। वो भी उनको पार करते हुए उन्होंने मुझे ये हौसला दिया। तो मेरे लिए तो पहले से ही एक प्लेटफ़ॉर्म मेरी मदर ने क्रिएट कर दिया जी। था। और मैं बताना भी चाहूँगी, वो तो एक भी क्लास पढ़ी नहीं है। उन्होंने मेरे लिए तैयार किया, तो उनको, उनकी आँखों में जब मैं खुशी देखती हूँ, उनकी आँखों में जब देखती हूँ कि उनका सर गर्व से ऊँचा है, तो मुझे अपने आप बहुत खुशी होती है। तो ये मैं जो भी मेरी सफलता है छोटी, वो मैं मेरी मदर को समर्पित करना चाहूँगी। वही मेरी आइडियल है, रोल मॉडल है, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। जी। तो अनुराधा जी, कब ऐसा सोचा या कब आपको ऐसा लगा कि भाई बनना है तो आईएएस ऑफिसर ही अब बनना है? देखिए, पहले गाँव में जब मैं हरिद्वार से आती हूँ जी। वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पर सभी लोग डीएम, एसडीएम यही सब जानते हैं, आईएएस की परीक्षा कोई नहीं जानता है। तो मैं हम्म। जब पढ़ाई करती थी, पढ़ने में ठीक थी पहले से ही, तो तब सबने बोला, गाँव में भी कुछ टीचर्स बोलते थे कि आप इसकी पढ़ाई करिए। तो लेकिन मैंने कभी हम्म। सोचा नहीं था, मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन जब इंजीनियरिंग के बाद मुझे थोड़ा-सा समय खाली मिला, तो मैंने सिलेबस उठाया, तो मुझे सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग लगा हम्म। कि मैंने कहा, ये तो पढ़ाई, जिसको पढ़ने के लिए एग्ज़ाम इतना इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए जॉब कितनी सैटिस्फाइंग होगी, कितना इंटरेस्टिंग जॉब होगी। जी। तो तब मुझे ये इसका किक लगा। और जब एक जी। बार मैंने सिलेबस पढ़ के तैयारी करना शुरू किया, तो मैंने अपनी प्राइवेट जॉब भी छोड़ जी। दी और फिर अपना एक ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों को कैसे भी करके मैंने इसको छोड़ा नहीं लास्ट तक। तो अनुराधा जी, जैसे कि आपने भी बताया कि आपकी जो मार्गदर्शक थी वो आपकी माँ थी। तो आपकी माँ ने आपको बहुत कुछ सिखाया और बहुत प्रेरित किया आगे के लिए, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी माँ ही नहीं होती हैं। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अब अ, आपने बहुत इमोशनल एक बात जी। बोल दी है कि जिनकी माँ ही नहीं होती। पहले तो मैं चाहूँगी कि ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जिसको, जो अपनी माँ के सुख से वंचित रहे, क्योंकि बच्चे को बढ़ने के लिए उसकी माँ का प्यार, उसकी माँ की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मेरा छोटा बेटा है अभी 3.5 साल का, तो मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है और बच्चे के लिए भी माँ की फीलिंग क्या होती है। जी। लेकिन फिर भी जो भी जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर नहीं है, जी। उनको, उनके लिए हम लोग सब तैयार हैं। हम जितने भी हम लोग, जितनी महिलाएँ हैं जो हम्म। आगे अपना नाम कर रही हैं, वो जी। ज़रूर किसी न किसी बच्चे को कुछ न कुछ इस स्तर पर गाइड करते रहें। उनको जब भी ज़रूरत है तो हम सभी को आगे आना पड़ेगा, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनको आगे बढ़ाने के जी। लिए। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप उदास ना हों, हम लोग सब आपके साथ हैं। अनुराधा जी, परिवार की आर्थिक स्थिति कभी आपके सपनों की वादा नहीं बनी, और जितना मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने मतलब सारे शौक छोड़कर इस पढ़ाई आगे बढ़ी, और आप बैडमिंटन की प्लेयर भी हैं, बैडमिंटन भी आप बहुत अच्छा खेलती हैं। क्या ये सही बात है? जी, बिल्कुल सही। अभी मैंने स्टेट टूर्नामेंट जी। वेटरन्स का जीता है, तीनों खिताब जीते हैं। तो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो अभी मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस करती हूँ। जी। चूँकि वो मेरा पैशन है, हॉबी है, तो मैं उसके लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। मैं सभी से यही कहूँगी कि अपने हॉबी के लिए ज़रूर टाइम निकालें, आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता जी। है। जितना मैंने आपके स्वभाव के बारे में सुना है, जाना है, और जितना मैं अभी आपसे बात कर पा रही हूँ कि आप सबके लिए सुलभ, और जो आपके एक बार आपसे जो मिल लेता है वो आपका कायल हो जाता है। तो आपको हमने खेतों में महिलाओं के साथ भी काम करते देखा, ऐसा किसी अधिकारी को अमूमन देखा नहीं जाता। इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतना अच्छा स्वभाव है आपका, तो क्या कुछ इसके पीछे की वजह है या आप ऐसे ही हैं हमेशा से? नहीं, इसके हाँ, मैं हमेशा से तो ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बेहद साधारण से परिवार से आई हूँ। मैंने संघर्ष करते हुए लोगों को देखा जी। है। लोगों को देखा है, जब हम छोटे होते तो हमें किसी अधिकारी को मिलने के लिए कितना हम लोग तरसते थे। हम उनको देखते थे कि उनसे मिलना कितना कठिन होता है। तो मुझे सबसे पहली बात मेरे दिमाग में यही आई कि सबको ऐसा लगता होगा कि हम
किसी एक अधिकारी से ना मिल पाएँ तो जी। उनके मन पे क्या बीतती है। तो मैंने अपने आप को इसलिए बहुत सुलभ रखा कि मैं छोटे बच्चों से भी मिल सकूँ, बुजुर्गों से भी, महिलाओं से भी, ताकि जो मिलना चाहते हैं, कई बार किसी का काम ही नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं उसका वर्क हो, लेकिन वो वैसे ही आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी मिलना चाहता है। हुँ। क्या पता हम उसको उसको 2 मिनट देके उसको बहुत उसका दिन, उसके अगले 4-5 दिन उसके बहुत अच्छे कर दें। और कुछ बच्चे तो एकदम प्रेरणा लेके कुछ आगे बढ़ जाएँ, तो एक भी अगर जीवन सुधरता है तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाता है। अनुराधा जी, बैडमिंटन खेलने का शौक कब और कैसे लगा? बैडमिंटन मेरा मेन स्पोर्ट्स तो वैसे बास्केटबॉल रहा है, लेकिन बास्केटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, तो जी। हमें इतना टाइम टीम के साथ नहीं मिलता है, तो बैडमिंटन हमेशा सुलभ हो जाता है। तो मैंने अकेडमी के बाद मेरे बच्चे के बाद फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया खेलना कि बैडमिंटन खेलूँगी, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं खेल रही हूँ तो प्रोफेशनली इसको खेलना शुरू करूँ, तो अभी मैंने पिछले 1 साल से स्टार्ट किया है जी। बैडमिंटन। तो महिलाओं के जीवन में कई तरह की चुनौतियाँ रहती हैं, तो आप न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से देश की बेटियों को क्या संदेश आज देना चाहती हैं? मैं यही संदेश सभी बेटियों को देना चाहूँगी, क्योंकि हम महिलाएँ हैं, हमारे ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। हमें परिवार को भी निभाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, एक मदर की ड्यूटी भी निभानी है, एक सिस्टर की ड्यूटी भी निभानी है, साथ-साथ अपने काम के लिए भी हमें टाइम निकालना है, अपने काम को भी आगे ले जाना है। और हमें ये सब काम वो ये बंद करना है कि ये महिला ये काम नहीं कर सकती, महिला ये काम नहीं कर सकती, वो किसी भी कार्य में पुरुषों से पीछे है। कि जी। अगर कोई ऑफ़िसर है तो वो रात को जाके आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करेगी, वो करती है। और जी। हमें एप्रिशिएट भी करना चाहिए और ये दोहरी ज़िम्मेदारी बिल्कुल। निभानी चाहिए। हमें ये प्रकृति ने बहुत अच्छा दिया है, महिलाओं को इतना अच्छा बनाया है, तो मैं चाहूँगी हम सब उसका बखूबी से इस्तेमाल करें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वर्तमान में आपको क्या लगता है कि ये जो नारा है, ये कितना काम कर रहा है और अभी कितने ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है? क्या कुछ शेष रह गया है? देखिए, अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, चूँकि हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि महिलाएँ 48% हैं, अगर हम जी। आज का सेक्स रेशियो देखते हैं, लेकिन जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 18% है। जी। तो 30% का गैप है, जब तक वो जीडीपी में गैप पूरा नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाएँगे और उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो हम ये सशक्तिकरण से भी काफ़ी दूर हैं। हालाँकि कम पहले से बहुत सारी कुरीतियाँ चेंज हुई हैं, सामाजिक बदलाव आए हैं, लेकिन जो मैं मानती हूँ अभी भी आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता, वो बहुत ज़रूरी है महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए। जैसे ही ये दोनों आ जाएँगी तो अपने आप हम सशक्त हो जाएँगे और हमें कोई डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब दिन ही हमारे होंगे। ठीक है अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।